हेलो इन्वेस्टर्स। सो रिसेंटली क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इंडिया में काफ़ी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट ए बिल इन पार्लियामेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी ड्यू टू कंसर्न्स ओवर टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। सो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया एंड जानेंगे कि इनको रेगुलेट करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। तो मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं फाइनेस्ट शिक्षा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। सो 2018 में क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन कर दिया गया था एंड 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटाया था। इन स्पाइट ऑफ दिस, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय ब्रोकर चूजर, इंडिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी ओनर हैं, जो किसी भी कंट्री से सबसे ज़्यादा हैं। सो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफ़ी ग्रो कर रही है एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिटर्न पोटेंशियल इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। बट द क्वेश्चन अराइज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज अगेंस्ट दीज डिजिटल करेंसीज। आइए जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड मार्केट है, मतलब यहाँ बैंक या आरबीआई जैसा कोई भी मीडियोकर नहीं होता जो इसे एक यूनिक एज प्रोवाइड करता है एंड इन्वेस्टर्स की वेल्थ या इन्वेस्टमेंट्स पे कोई भी रेगुलेशन नहीं होती। एंड ये अनरेगुलेटेड कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बनाने में काफ़ी बड़ा बैरियर है बिकॉज यहाँ अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेन फाइल करवा ही नहीं सकता। एंड अगर हम सिंपल करेंसीज की बात करें तो बैंक्स के पास हर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व सेंडर एंड रिसीवर का कंप्लीट डाटा होता है बिकॉज अकाउंट ओपनिंग प्रॉपर KYC के बाद ही की जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो कम्प्लीटली कोड्स में होती हैं एंड सेंडर और रिसीवर को ट्रैक कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग इन करेंसीज में काफ़ी आसानी से की जा सकती है एंड मोस्ट साइबर क्रिमिनल्स क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट प्रेफर करते हैं। यही रीज़न है कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की नीड बढ़ रही है एंड इसी साल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स पे होने वाले गेन्स को GST के अंडर भी लाया गया था, जिसके बाद इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स भी देने पड़े। आइए अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है। तो जो इनकम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज से जनरेट की जाती है उसको वाइट में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इसके लिए ऐसे बिजनेस सेटअप किए जाते हैं जहां कैश में ज़्यादा पेमेंट की जाती है एंड उस क्राइम इनकम को इन बिजनेस से जनरेटेड इनकम की तरह शो किया जाता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस की इतनी लेयरिंग की जाती है कि उसका ओरिजिनल सोर्स डिटेक्ट कर पाना या ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्रिप्टो करेंसी के केस में तो ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है। एज क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से काम करती हैं तो हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे से लिंक होती है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन एड्रेस कोड की फॉर्म में होता है और वो ट्रांजैक्शन किसने की ये पता नहीं चल पाता बिकॉज इसका रिकॉर्ड सिर्फ उस वॉलेट का ओनर ही एक्सेस कर सकता है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन लगता भी है कि क्राइम से रिलेटेड है तो उसे ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल बन जाता है। लेकिन जब इन डिजिटल करेंसीज को कैश की फॉर्म में लाना होता है तो मिक्सिंग सर्विसेज इन करेंसीज को हज़ारों वॉलेट्स में ट्रांसफ़र करके उस क्राइम के ओरिजिन ट्रांजैक्शन को हाइड करती हैं एंड एक फ्रेश ट्रांजैक्शन एड्रेस जनरेट किया जाता है जिससे कैश आउट कर पाना बहुत आसान बन जाता है। इसके अलावा टेरर फंडिंग भी क्रिप्टो करेंसी से ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए इंडिया में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल लाया जा रहा है। सो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर स्टिल अनसर्टेन है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि इंडिया में इन्वेस्टर्स ने अराउंड 6 लाख करोड़ इन क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। सो इन डिजिटल करेंसीज को बैन कर पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर इंडिया। लेकिन RBI इन करेंसीज के अगेंस्ट है एंड RBI गवर्नर ने इन्हें इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए थ्रेट बताया। इसके अलावा बिटकॉइन स्कैम्स भी इंडिया में काफी राइज कर रहे हैं और रिसेंटली कांग्रेस हैज टॉक्ड अबाउट ए मल्टी करोड़ बिटकॉइन स्कैम
which is covered up by BJP in Karnataka. So this bill for regulation of cryptocurrency in India and new Indian digital currency will play a great role for deciding the future of cryptocurrency in India. So if you like the video and want more educational videos, then do subscribe my channel, and thank you for watching.